हैं। सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। अब हमारे पास बचा ही क्या है, इसलिए हम लोग इच्छा मृत्यु की अपील कर रहे हैं। हम तो जीवन देने वाले हैं, लेकिन हमारे जीवन के बारे में सरकार नहीं सोच रही है। अब हमारे पास जमीन पर सड़क पर क्यों लेटे हुए हैं? मैं आपके चैनल को प्रणाम करता हूं मैडम जी। हम लोग को 20 वर्ष हो गए मैडम जी स्वास्थ्य विभाग में संविदा के रूप में सेवा। इतना महंगाई बढ़ गया है, सरकार अपना घोषणा पत्र में शामिल करता है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई भाचा। 10 सूत्री मांग में ऐसा सरकार से क्या इन लोग मांग लिए हैं? सुन नहीं रही है, तो मैं उनसे ये निवेदन करूंगी कि वो पहले हमारी पीड़ा को सुने। जो 15-20 वर्षों से हम जो दंश झेल रहे हैं संविदा का, उस मरीजों को एक पॉजिटिव मरीज जिनके हम संपर्क आते हैं वो इन्फेक्टेड करते आते हैं। हम उस रिस्क में 23 साल से काम कर रहे हैं। इतना रिस्क हम काम करने के बावजूद भी एक साथ सरकार को प्रयास करना होगा हमारी मांगों के लिए। एक एक मांग जायज है। आदरणीय एनएचएम जो है इस वक्त दुर्ग के कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं। लगातार आज जो है 30वां दिन है। 30वां दिन लगातार ये संघर्ष इनका जारी है। इनकी मांग जो है राज्य सरकार सुन नहीं रही है। लगातार इनकी मांगे ऐसे क्या है जो छत्तीसगढ़ सरकार इनकी बातों को नहीं सुन रहा है। जी हाँ, जो स्वास्थ्य विभाग जो लोगों को जीवन दान देते हैं, आज वही लोग जो है इच्छा मृत्यु की बात कर रहे हैं। अगर आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अगर अपनी इच्छा मृत्यु की अगर बात करते हैं तो मामला कितनी गंभीर हो सकती है। जीवन देने वाले आज जीवन से हारने की बात कर रहे हैं। कहते एक कहावत आपने सुने होंगे कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आखिर इतने योद्धा जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, कैसे इन लोग आज अपने हिम्मत हार के मौत को गले लगाने की बात कर रहे हैं, इच्छा मृत्यु के बारे में बात करते हैं। आइए बात करते हैं। यहाँ पर सैकड़ों के तादाद पर यहाँ पर लोग स्वास्थ्य कर्मचारी यहाँ पर पहुँचे हुए, बात करते हैं इन लोगों से। यहाँ पर कैसे पहुँचे? मैडम, हम लोग इच्छा मृत्यु की अपील करने यहाँ आए हैं और हमारे लिए अभी जितना भी हम लोग काम किए उसका भी वेतन हमें नहीं मिला है। हम सबने सामूहिक इस्तीफा दे चुके हैं। सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। अब हमारे पास बचा ही क्या है, इसलिए हम लोग इच्छा मृत्यु की अपील कर रहे हैं। हम तो जीवन देने वाले हैं, लेकिन हमारे जीवन के बारे में सरकार नहीं सोच रही है। अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है, इसलिए हम लोगों ने इच्छा मृत्यु की अपील की है। मेन वजह क्या है? यहाँ तक आया कैसे मुद्दा, यहाँ तक पहुँचा कैसे? मैडम, हम लोग एनएचएम संविदा कर्मचारी हैं। सारी फैसिलिटी हम लोग देते हैं, सारी सेवाएं देते हैं। सरकार कोरोना के समय हमें कोरोना योद्धा बोलती है, हमारे ऊपर फूल बरसाती है, लेकिन जब आज हमने अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी मांगों के लिए हम सड़क पर उतरे हैं तो सरकार हमारी कोई भी बात नहीं सुन रही है। हमारी एक एक मांग जायज़ है। मैडम, आप हमारी 10 सूत्री मांग को देख लीजिए। एक एक मांग हमारी जायज़ है और हमने अपनी एक एक मांग को लेकर जाएंगे। अगर एक भी मांग हमारी पूरी नहीं हुई तो सरकार को इसकी स्पष्टीकरण के लिए हम स्पष्टीकरण मांगेंगे सरकार को। हमारी सारी मांग जायज़ है, हम सारी मांगे लेके जाएंगे। आज कितना दिन हो गए आप लोग? हम लोग को 30 दिन हो गया मैडम। 30 दिन लगता है मैडम। हम लोग तो ऐसे कर्मचारी हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं, स्वास्थ्य विभाग के हैं और हम जान बचाते हैं और हमें ही सरकार हमेशा अनदेखा करते आई है। आखिर सरकार को हमसे क्या नाराज़गी है जो हमारी बातें नहीं सुन रही है सरकार? हम लोगों ने बहुत कोशिश की, सभी तरीके से उनको मनाने की कोशिश की, अपनी तकलीफ़ें बताए। लोग तो रो रो के अपनी तकलीफ़ें बता रहे हैं, लेकिन अब हम कैसे बताएं सरकार को? इसलिए हम इच्छा मृत्यु के लिए मजबूर हो चुके हैं। एनएचएम जो है कहाँ कार्य कर रही है? एनएचएम पूरे छत्तीसगढ़ में कार्य कर रही है। इच्छा मृत्यु की जो मांग है दुर्ग जिले में चल रहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में 16,000 कर्मी पूरे छत्तीसगढ़ में एनएचएम में पूरे 16,000 कर्मी सब आज एक साथ इच्छा मृत्यु दे रहे हैं। इच्छा मृत्यु से कोई रिजल्ट निकलेगा ऐसा लगता है? कोई उम्मीद? शायद सरकार जाग जाए। शायद सरकार देख सकते हैं यहाँ पर इच्छा मृत्यु के लिए हुए एक व्यक्ति है जो कैसे जमीन पर पड़े हुए बात करने की कोशिश करते हैं। भैया जी, क्या नाम है आपका? मैं राम स्वरूप साहू मैडम जी। जी, आप ऐसे जमीन पर सड़क पर क्यों लेटे हुए हैं? मैं आपके चैनल को प्रणाम करता हूं मैडम जी। हम लोग को 20 वर्ष हो गए मैडम जी स्वास्थ्य विभाग में संविदा के रूप में सेवा देते हुए। हम सब बेटी से माँ हो गए, बेटा से बाप हो गए और हम कहाँ जाएंगे मैडम? आज के डेट में मैं नमस्कार हो गया तो हमारे परिवार को तो कौन देखेगा मैडम? कम से कम अनुकंपा नियुक्ति हो, ग्रेड पे हो, वेतन वृद्धि हो, हम अपने बच्चे को खिला पिला सके, पढ़ा लिखा सके मैडम। कितने साल से आप सर्विस कर रहे हैं? मुझे 13 साल हो गए मैडम जी। 13 साल? जी मैडम। तो अभी मेन समस्या आता क्या? मेन समस्या ही मैडम जी, इतना महंगाई बढ़ गया है। सरकार अपना घोषणा पत्र में शामिल करता है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई भाचा। राम हमारे भाचा है और हम उसको प्रणाम करते हैं। हमारी मांग को पूरा करना चाहिए राज्य सरकार को, प्रदेश के मुखिया को मैडम जी। आप जिस तरह से सोए हुए हैं, क्या लग रहा है?
छत्तीसगढ़ सरकार आपकी बात सुनेगी? अब हम क्या कर सुने या न सुने, अब हमें तो मृत्यु ही नजर आ रहा है मैडम जी, क्योंकि सरकार हमारे खिलाफ, शासन हमारे खिलाफ पत्र के ऊपर पत्र जारी कर रहे हैं। अब हमें मरना ही पड़ेगा ऐसा लग रहा है मैडम जी। फिर आपके परिवार को कौन देखेगा? अब भगवान जाने और सरकार जाने और प्रशासन जाने मैडम जी। कितने लोग हैं आप लोग परिवार में? हम लोग 10-12 लोग हैं मैडम जी। तो देख सकते हैं इच्छा मृत्यु के नाम से यहाँ पर जो है एनएचएम के जो एक कर्मचारी है कैसे जमीन पर, सड़क पर लेट गए हैं इन। और यही नहीं, सैकड़ों के तादाद पर इन लोग जो है इच्छा मृत्यु की बात कर रहे हैं। जो सरकार जीवन देने की बात करती है, आखिर सैकड़ों लोगों की जिंदगी के साथ आखिर क्यों खिलवाड़ कर रही है? 10 सूत्री मांग में ऐसा सरकार से क्या इन लोग मांग लिए हैं जो मांग इनकी पूरी नहीं कर पा रहे हैं? आइए और कुछ लोग हैं जो इससे बात करते हैं। जी, कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी, आज हम सरकार से ये विनती करते हैं कि हम लोग आज 16,000 कर्मचारी इच्छा मृत्यु के लिए यहाँ मतलब डटे हुए हैं। शासन प्रशासन से यही उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो 10 मांगे उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जी, कुछ कहना चाहेंगे? मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि राज्यपाल हमारे राज्य के मुखिया होते हैं, सरकार सुन नहीं रही है, तो मैं उनसे ये निवेदन करूंगी कि वो पहले हमारी पीड़ा को सुने। जो 15-20 वर्षों से हम जो दंश झेल रहे हैं संविदा का, उसके लिए अब हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हमारे राज्यपाल महोदय इसके लिए कुछ ना कुछ निराकरण निकालेंगे। क्यों ध्यान नहीं दे रही है आप लोग की तरफ? क्या कारण, कुछ तो कारण बता। आप लोगों ने डिस्कस किए होंगे अपने उच्च अधिकारी के, तो आप क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलता, शासन प्रशासन सिर्फ और सिर्फ उसमें चल रहा है, आश्वासन में। आश्वासन हम लोग कर रहे हैं, अभी तुम लोग हड़ताल से जाओगे, दूसरे दिन आदेश निकल जाएगा। आपको बताना चाहूँगी, 1 महीना पहले भी हमने इनको अल्टीमेटम दिया था कि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम हड़ताल करेंगे। फिर हम 1 साल 1.5 साल हो गया हमको यही बातें बोलते बोलते, पिछले 1 महीने में भी हमने दिया था। सोचिए आप, 15 और 20 वर्षों का समय कोई कम होता है? इस बार इच्छा मृत्यु हमारी तय है कि राज्यपाल महोदय इसमें हम लोग को मंजूरी दे दे। हम उन्हीं के समक्ष हम मरना चाहते हैं। इच्छा मृत्यु में आप लोग क्या सोचे हैं? ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या सोचे हैं आप लोग? हम लोग ये सोचे कि अब देखिए, आपके पास ना जीवन जीने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। हम अपने घर परिवार को पालेंगे कैसे? अब खुद सोचिए, घर परिवार को पालने के लिए हम सक्षम नहीं है, सड़क में आ गए हैं, घर किराए से रहते हैं, कम तनख्वाह है, कोई ज़्यादा तनख्वाह भी नहीं, थोड़ी मोड़ी तनख्वाह में हम लोग जी रहे हैं, ना घर का किराया दे पा रहे हैं। पिछले 2 महीने से घर का किराया लगभग क्या पेमेंट, वेतन जो बनता है? मेरे को 12,000 मिलता है। 12,000 मात्र? 12,000 में अभी तक आप इतने दिन तक आप सफर करके? मैं 15 वर्षों से काम कर रही हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी जी। आज 23 वर्ष हो गए मेरे काम करते हुए। ना मैं मकान बना पाया हूँ, ना बच्चों को पढ़ा पा रहा हूँ ठीक से, ना कुछ नहीं। बच्चे लोग बाहर पढ़े, लेकिन मेरे परिवार नहीं चलाने के लिए इतना कम पेमेंट देते हैं कि मैं अपना परिवार नहीं चला पा रहा हूँ। किराए के मकान में रहता हूँ, ना खुद का मकान। अब बच्चों लोग इतने बड़े हो गए, शादी करने के लिए पैसा भी समय रहते आपने डिसीजन क्यों नहीं लिए? अगर आपको लग रहा था इतना लंबा समय आपने दिए। हमने ये उम्मीद किए थे कि चलो आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल शासकीय संस्था में हम जुड़े हुए हैं, आज नहीं तो कल हमको परमानेंट किया जाएगा। उम्मीद पर रह गया, उम्मीद पर रह गया। और इस चलते हमारे एज बार हो गया। आज हमारे उम्र 60 साल होने को जा रहा है। अब 1-2 साल बाद हम लोग को रिटायरमेंट कर देंगे, लेकिन हम अपने जीवन को, अब ऐसा लगता है कि हम अपने जीवन यहाँ पे बर्बाद कर दिए। उम्मीद हर साल जो भी शासन आता है, जो भी विपक्ष में रहता है, आके हमको बोलता है कि हम आपको निवृत्तिकरण कर देंगे, लेकिन वो शासन के आने के बाद वो सब भूल जाता है। कर्मचारी के हित में कोई काम नहीं करते। अपना जो पेमेंट बढ़ाने का रहता है, सांसद विधायक अपना तुरंत पेमेंट बढ़ाते हैं, लेकिन कर्मचारियों को कोई नहीं सुनते कि कितना कैसे परिवार चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस बारे में कोई ध्यान देते ही नहीं। उम्मीद पर दुनिया कायम है ऐसे कहा जाता है, लेकिन अगर उम्मीद ही घुटने टेक दे तो फिर इंसान करे तो क्या करे? क्योंकि जो व्यक्ति बता रहे हैं कि लंबे अरसे से राज्य सरकार के सारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचा रहे हैं, अब वो जो है रिटायरमेंट के समय पे आ गए। अगर ऐसे में रिटायरमेंट हो जाते हैं तो फिर उनकी ज़िंदगी की आधार कहाँ पर ख़त्म हो जाती है? क्या इनके परिवार को जब वो स्वयं इस विभाग के सुख नहीं भोग पाए, तो क्या उनके आने वाले परिजन कुछ यहाँ के योजनाओं का फायदा ले सकते हैं, जिसको अनुकंपा बोलते हैं? तो देख सकते हैं सरकार किस तरह से इतने सारे कर्मचारियों के साथ जो है ठग कर रही है, मजाक कर रही है। टीबी ऐसा है कि इन्फेक्शन एरिया में काम कर रहा हूँ, जिसमें हर साल मरीजों को एक पॉजिटिव मरीज जिनके हम संपर्क आते हैं वो इन्फेक्टेड करते आते हैं। हम उस रिस्क में 23 साल से काम कर रहे हैं। इतना रिस्क हम काम करने के बावजूद भी सरकार हमारी ओर ध्यान नहीं। आंदोलन का 30वां दिन है, हम लोग मैदान में काम करने वाले लोग हैं।
लेकिन सरकार हमको मजबूर कर दी है कि आज 30वें दिन भी हमको रोड की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। स्वास्थ्य विभाग संवेदनशील विभाग है, इसको दमनकारी नीति, नोटिस वोटिस, बर्खास्तगी ये सब करके दबाया नहीं जा सकता। एकदम से संवेदनशीलता के साथ, ईमानदारी के साथ सरकार को प्रयास करना होगा हमारी मांगों के लिए। एक एक मांग जायज़ है। आदरणीय विजय बघेल जी जो घोषणा पत्र समिति के संयोजक थे, उन्होंने हमारा समर्थन किया है। खुलेआम मीडिया में बोला है कि इनकी मांग जायज़ है। 100 दिन के अंदर मोदी की गारंटी में हमारे समस्याओं का निवारण करने के लिए बात हुई थी, लेकिन आज 20 महीने बाद भी जब कितना 100 दिन निकल गए, कितने 100 दिन निकल गए और हम लोग थक चुके हैं। आप लोग खुद देखिए, जब 30वें दिन भी अगर भीड़ कम नहीं हो रही है, समझिए कि ये प्रायोजित भीड़ नहीं है, ये एकदम से मजबूर हो चुके हैं। 8,000 रुपये न्यूनतम वेतन हमारे कैडर के कर्मचारी को मिलता है। 1-2 हज़ार रुपये पेट्रोल खर्चा चले जाता है, 3-4 हज़ार रुपये उसका घर का भाड़ा चले जाता है। कैसे वो 1-2 हज़ार में अपना घर चलाए? तो बहुत ही विकराल स्थिति है। पिछले 30 दिनों में हमारे 3 कर्मचारियों की मौत हो गई अलग अलग जिलों में। पेंशन नहीं मिलता, अनुकंपा नियुक्ति में नहीं मिलता। हम लोग स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी है, किसी को कोई बड़ी बीमारी हो जा रही है, उसका इलाज वो खुद से करा रहा है, अपने घर को बेच रहा है, खेत को बेच रहा है। तो जब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को चिकित्सा परिचर्या नहीं मिलता तो ऐसे विभाग में काम करने से कोई मतलब नहीं। हम लोग ने पहले ही सामूहिक इस्तीफा दे दिया था। अब सरकार चाहे तो भर्ती कर ले। आज सरकार ने अंतिम अल्टीमेटम दिया था कि आज अगर नहीं किए तो 16,000 लोग को बर्खास्त किया जाएगा। सरकार कल से नई भर्ती निकाले, उनको काम सिखाने में 1 साल से ज़्यादा लग जाएगा। हम लोग डरने वाले नहीं है। दमनकारी नीति बिल्कुल नहीं चलेगी। आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगों के लिए आदेश नहीं आ जाएगा। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर आलोक शर्मा हूँ, छत्तीसगढ़ प्रदेश NHM कर्मचारी संघ दुर्ग जिला का जिला अध्यक्ष हूँ।